मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहले पढ़ते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस, कहते हैं अकाउंट की एक प्रोसेस होती है, जैसे आप पीछे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे इसको, विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम बिज़नेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइजेशन करते हैं ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और फिर हम ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट ये बनाकर अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। क्वेश्चन सीधा आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होगा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, थर्ड होगा रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फोर्थ पोस्टिंग टू लेजर, एंड फिफ्थ होगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक एक करके स्टेप को रीड आउट करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में हैपेंड होती है, आप चेक करते हो क्या वो मॉनेटरी नेचर की है या नहीं, क्या आप उसे मनी में मेजर कर सकते हो या नहीं। अगर आप उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप इसकी एंट्री नहीं कर पाओगे, और आप इन एंट्रीज, इन ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हो जब इनके रिगार्डिंग आपके पास कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं बेटे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में। एक तो आइटम जो ट्रांजैक्शन हुई है उसे आप मनी में मेजर कर सकते हो, तभी आप उसे अकाउंटिंग में लिख सकते हैं, और सेकेंडली आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ एविडेंस भी चाहिए होते हैं। तो पढ़ते हैं बेटे, अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। आ गया ना, मॉनेटरी इन नेचर। इन अदर वर्ड्स, ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. For recording business transaction, it is necessary that these transactions are evidenced by an appropriate document like cash memo, purchase invoice, sale invoice, check book, passbook, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप क्या नाम देते हो? सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा सेकंड स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। इस स्टेप में बेटे क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर वाउचर बनाए जाते हैं। वाउचर हमारी क्या हेल्प करते हैं? हमें बताते हैं कि हमें इस ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और वाउचर हमारी हेल्प करते हैं सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने के लिए। क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर इनकी एंट्री कहाँ की जाती है? बुक्स के अंदर। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली। कह रहे हैं ऑल फर्म के वाउचर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एंड ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, एंड इट स्पेसिफाई कि आपने इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। एंड वाउचर्स विच आर यूजुअली अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सीरियली नंबर्ड आर केप्ट इन ए सेपरेट फाइल। अब हमारा थर्ड स्टेप देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये कह रहा है आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने वाउचर प्रिपेयर कर लिए, तो आप अब सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर दोनों को ही यूज करके आप उनको रिकॉर्ड करना शुरू करोगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए मेनली जो बुक यूज होती है, आप उसे क्या नाम देते हो? जर्नल, और उन्हीं बुक्स को बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री। द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए वाउचर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज़ वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहते हैं जर्नल एक बुक होती है जिसमें आप ओरिजिनल एंट्री करते हो। आगे हमने जर्नल एंट्री सीखनी है, और इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करते हो। कहते हैं जब एक स्मॉल एंटिटी है, एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज है, तो वो सिर्फ एक जर्नल बुक रखता है, लेकिन अगर कोई बिग एंटरप्राइज है तो वो सारी की सारी एंट्री जर्नल के अंदर नहीं कर सकता। वो डिफरेंट टाइप्स की बुक रखेगा, लाइक कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक। तो उन सभी बुक्स को सब्सिडरी बुक्स का भी नाम दिया जाता है। ये यही बात आगे कह रहे हैं, व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल वन इट मे बी पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, बट व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी लार्ज, जर्नल सब डिवाइडेड हो जाता है, और इन सब डिवाइडेड को नाम दिया जाता है स्पेशल जर्नल्स। लाइक कैश बुक बनाना, सेल बुक बनाना, परचेज बुक बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप हमारा पोस्टिंग टू लेजर। जर्नल एंट्री करने के बाद अब हमने एक बुक्स में सबका रिकॉर्ड रख दिया, लेकिन मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड चेक करना है कि मुझे राम से कितने पैसे देने हैं, कितने देने हैं, तो उस राम के पर्टिकुलर
स्पेशल एक बुक बनाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं लेजर। उसके अंदर हम राम का अलग से अकाउंट बना के रखेंगे, श्याम का अलग, यानी डिफरेंट टाइप्स जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे सबका अलग अलग लेजर बनाया जाता है, अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। ओरिजिनल एंट्री में तो क्या होता है, जो एंट्री डेली रूटीन पे होती है सबका रिकॉर्ड हम इसके अंदर रख देते हैं, लेकिन लेजर में क्या होता है, लेजर में सभी पर्सन का स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है। The next step in the accounting process is to transfer all entries recorded in journal or subsidiary books to respective accounts in ledger। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, हम सभी एंट्री जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड की है, जर्नल से हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर में। ए लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक, ये काफ़ी बार MCQ क्वेश्चन में आ जाता है। ए लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts in a duly classified form। इस लाइन का मीनिंग ये है बेटे कि लेजर एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने साल भर में कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितना पैसा लेना है, कितना देना है, तो आप उसे क्या नाम देते हो, लेजर। लेजर एक्चुअल में क्या होता है, टी शेप अकाउंट, और टी शेप अकाउंट की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंड हमारा लास्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है लेजर बनाने के बाद, ये सभी अब चैप्टर्स के नेम आएंगे जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। जर्नल भी आपका चैप्टर है, लेजर भी आपका चैप्टर है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस भी आपके चैप्टर है। लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, यानी जितने भी आपने लेजर बनाए उन सब का बैलेंस निकाल के एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उस स्टेटमेंट को नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस। ये हम जब चैप्टर करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger to check the arithmetical accuracy। चेक करने के लिए कि कोई हमने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं की बनाते वक्त, कुछ मैथमेटिकल एरर तो नहीं हुई, तो हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। और अपना रिजल्ट चेक करने के लिए हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते हैं, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक्चुअली में यही हमारे 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप वाउचर बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज आपको होमवर्क बेटे यही है।